इंट्रोडक्शन करवाऊंगी तक याद रहे। और जब इस प्रोग्राम के बारे में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब हम इकट्ठा हुए ही हैं तो थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं। आई नो बहुत बिजी शेड्यूल है, स्पेशली हम लेडीज के लिए बहुत स्पेशल शेड्यूल है एंड आई नो सभी अपने बिजी शेड्यूल से निकल कर इस वक्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एंड ये इवेंट भी काफ़ी मायनों में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम बहुत सारे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बट हमारी सोसाइटी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। हम सोसाइटी से हैं, सोसाइटी हमसे है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम कुछ स्पेशल सोसाइटी के लिए करते हैं तो हम ही सोसाइटी को बनाते हैं। करवा चौथ एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है, त्योहार है हमारे देश का, हम महिलाओं का एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रेम, समर्पण और हमारे प्यार और हमारे परिवार को एक साथ रखता है। आज इसी ओकेजन पे हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक स्पेशल थीम भी हम लेकर चल रहे हैं। वो थीम है हमारा कल्चर, ताकि उसे कल्चर को सहेजा जाए और उसे संभाला जाए। क्योंकि हम एक ट्रेजेडी से गुजरे हैं, हमारे लोग एक दुखद वक्त से गुजरे हैं, तो इसे थोड़ा सादगी से मनाया जाए, सादगी से इस पर बात की जाए। तो ये एक इवेंट आज हमने ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा देशभक्ति में भी सीवा इवेंट पीछे नहीं रहता है। सीवा इवेंट का एक बहुत बड़ा इवेंट था, हे जवान तुझे सलाम, 9 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन फॉर्मेशन वाला इनोवेशन जो है वो किया गया था। एक दो बातें शेयर करना चाहूँगी इस बहुत ही सुंदर मौके पर। पहली बात ये कि मैं कश्मीरी हूँ, शादी मेरी लोकल लड़के से हुई है, तो सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे आज यहाँ इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा और हर साल ये होगा। नीलम ज्वेलर्स powered by Boys Zone, co-powered by Shogun Bright Rooms, beauty partner MJ Color Trends Makeover Studio, hospitality partner DSK Caterers, health partner Park Square Lab, refreshment and gifts partner Winnie Cakes and More, media partner JK Update, print media partner Punjab Base। तो मेरे को सर ने कहा कि आप चलोगे, क्यों नहीं चलोगे? रीज़न ये था कि करवा चौथ मेरे लिए मतलब वैसा नहीं है जैसा सबके लिए होता है। संकट निवारने वाली है, मैं इसका व्रत रखती हूँ। 2007 से ही रखती आ रही हूँ, जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। अपील करा तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है, ये मान के चलते हैं कि संस्कृति जो है ये कुछ लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि संस्कृति क्यों बार-बार संस्कृति पर जोर दिया जाता है, कल्चर पे जोर दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाषा जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, कुछ लोग कहते हैं खान पान जो है वो हमारी संस्कृति भी खाता है, कुछ रहन सहन से इससे जोड़ते हैं। तो मैम संस्कृति को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है, कोई इसे किसी वे में लेता है, कोई किसी वे में लेता है। आजकल लोग हम सब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, तो कहीं लगते हैं कि ये पुराने विचार तो नहीं है कि कल्चर को बढ़ाना है, संस्कृति को आगे लेके चलना है, तो ये ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन कितना असर इस पर डालता है? किधर जाना है हमने? मॉडर्न होकर के जाना कहाँ है? खड़े होने के लिए ज़मीन चाहिए ना। तो कल्चर हमारी वो ज़मीन है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं। आधार के बिना कोई समाज, कोई कम्युनिटी जी नहीं सकती। तो हमारी संस्कृति हमें वो आधार देती है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं। वो भाषा हो सकती है हमारी। आप देख लीजिए, जैसे आप लोग कहते हैं कि डोगरी भाषा बड़े खतरे में है, मैं नहीं मानती ऐसे। मैं डोगरी प्रदेश की नहीं हूँ, मैं रजौरी में पैदा हुई हूँ। जम्मू में जब आई तो मैंने डोगरी सीखी, अब मैंने 3 किताबें लिखी हैं डोगरी में। हमारा जो कल्चर है उससे हम अछूते नहीं रह सकते। जो जीवन हम जी रहे होते हैं उसके भीतर ही तो हमारा कल्चर है। शिवा ने अगर इतना इनिशिएटिव लिया है तो मतलब है कि कल्चर कुछ है, उसको सहेजने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। तो कल्चर हमारा जीने की पद्धति है, आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। हाँ, जीवन हम कैसे जिएंगे, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी बिलीफ, हमारे जीवन जीने के रंग ढंग। तो आज मुझे ऐसे पर्व पर मौका मिल रहा है, मुझे अवसर मिला है अपने शब्दों को कहने। तो आज हमारे बीच विजय ठाकुर जी हैं, नमस्कार मैम। तो इन्होंने तो अपने कुछ शब्द कहे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। इन्होंने एक बात कही कि आधार, तो जब हम आधार हमारा
इस धरती पर खड़े हैं, इसके साथ जुड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेवा, शार्प साइड हॉस्पिटल्स और जितने स्पॉन्सर्स हैं और हमारे यहाँ आए हुए सारे खूबसूरत, आई एम ऑलवेज जेंडर न्यूट्रल, मैं लड़कियों की बात नहीं करती हूँ, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी इन अ वर्ल्ड। औरतों ने कितने सदियों से एक सहा है, अब मुझे लगता है कि टाइम इज कम कि सबको इक्वालिटी से रहना चाहिए। अब वो फीमेल बैस्टियन समाज नहीं बनाना, आपको एक अच्छा समाज जहाँ विक्टिम होता है। जब माएँ बैठी हैं तो बच्चों की बात जरूरी होती है। तो जैसे कि मैम ने बोला कि परंपरा के बच्चे को बोलो कि जाओ इधर ले आओ, जाओ उधर ले आओ, अभी भी ये परंपराएं मरी नहीं है, थोड़ी कम हुई है, मरी नहीं है। मेरी मदर नाम है सरप्रसाद जी, ये बैठी हैं। जितने भी डिग्निटरीज हैं, सीवा टीम, रोटरी क्लब के साथ जितने भी डिग्निटरीज हैं, मेरी टीम, सबके लिए मैं सबसे, वैसे तो आज के दिन जेंट्स को कुछ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इवेंट से ही आज बोल सकते हैं, बट इवेंट में ऐसा है तो नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है। कुछ मैम इनके साथ बहुत पुराने से हम ब्लेसिंग से आज करने जा रही है कार्यक्रम। जेके अपडेट मैम साक्षी मैम, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में ये हमने प्लान किया। अगर इसको पहले से हम करते, क्योंकि हमारा एरिया से शायद इस बार हम इसको ना करेंगे क्योंकि बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई हैं, बट नहीं, फिर जब हमने डिस्कशन किया अपनी टीम के साथ, हमने कहा कि जैसे मैंने भी कहा कि द शो मस्ट गो ऑन, तो हम इसको करेंगे, सादगी से करेंगे, बट शो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमने सोचा भी नहीं था, और ये सब आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी प्रेजेंस की वजह से। थैंक यू सो मच सभी का। बेसिकली जो माहौल बना था जैसे हम सभी अपने घर में बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा वही अच्छा लगा कि अपने में मतलब फ्रीली बैठे हुए थे सारे, तो बहुत मजा आया। थैंक यू सभी का। इसी तरह आगे भी इसी तरह मिलते रहेंगे। जो कह रहे हैं वो हमारे साथ काफी सालों से बातें जुड़ रहे हैं और रियली बहुत मजा आया। तो थैंक यू सभी का सो मच। शिपा की तरफ से सभी का थैंक यू शाम से का मंटू जी का। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।